Hello kids, welcome to math session. We are doing algebraic expressions and identities. So in the previous session we have learned how do we do the multiplication when two binomials are with us. और हमने ये भी देखा है कि how can we multiply binomial with trinomial, जब हमने एक solved examples को भी थोड़ा सा consider किया था. Okay, so now हम ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड विद द एक्सरसाइज जिसमें हमने लास्ट सेशन में थोड़े सम्स करे थे और उससे हमने ये भी सीखा था कि अगर टू बाइनोमियल्स हैं लेकिन एक बाइनोमियल के बाहर वी आर गेटिंग एनी न्यूमरल तो वी कैन मल्टीप्लाई. फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई द डेट न्यूमरल विद द वेरिएबल्स that are inside the bracket to make it a proper binomial, and then we have to continue with the calculation part. So today we are starting the second part of that exercise और आज हम लोग देखते हैं कि अब हमारे सामने कैसे कैसे टर्म्स हैं जिनको हमें सॉल्व करना है. So there is one more question. Find the product of p square minus q square 2p plus q. So आप तो अब जानते हैं first thing what we need to do, हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर को बाहर रखेंगे एक और ये 2p प्लस क्यू. सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, माइनस क्यू स्क्वायर कॉमन लेंगे, 2p प्लस क्यू. सो ना तो ये क्या है, बिकॉज इस पी स्क्वायर ये वेरिएबल के साथ वी डोंट हैव एनी न्यूमरल तो वी कंसिडर्ड हियर टू बी 1. ठीक है, सो 2 1s are 2 p स्क्वायर एंड ओनली p, दिस विल बिकम pq क्योंकि हम पार्ट्स को ऐड कर रहे हैं. बिकॉज p के ऊपर भी देर इज नो पार्ट तो आई विल कंसिडर इट टू बी 1. तो 2 प्लस 1 विल बिकम 3. देन अब क्या हो गया, कोई भी हमारा न्यूमरल नहीं है तो आई विल राइट नथिंग बट आई विल राइट p स्क्वायर q. ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब 1 इज देयर तो क्या होगा, -1 × 2 -2 p q स्क्वायर एंड दिस विल बिकम -q क्यूब. 2 + 1 is 3. सो एक बात का आप ध्यान रखें कि ये जो हम वेरिएबल्स लिखते हैं वी राइट एज इन अल्फाबेटिकल फॉर्म, कि हम क्योंकि p कम्स बिफोर q तो हम पहले p लिखेंगे देन आई विल राइट q. जैसे यहाँ पे तो हम q स्क्वायर p अवॉइड करते हैं लिखना, अगर लिख देंगे इट्स नॉट द मिस्टेक थिंग लेकिन वी अवॉइड. सो 2pq एंड p स्क्वायर q, p q स्क्वायर माइनस q. कुछ हमें सिमिलर मिल रहा है, नो वी आर गेटिंग नॉट अ सिंगल थिंग that have same variable. तो देयर इज नो नीड टू डू द नेक्स्ट स्टेप, है या नहीं है, क्योंकि ये है पी स्क्वायर क्यू एंड दिस इज पी क्यू स्क्वायर. सो बोथ आर डिफरेंट वेरिएबल. तो आई विल से दिस इज माय फाइनल आंसर. क्लियर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Again it is x square minus 5 then x plus 5 and then you see only a numerical means the numeral part. तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट आई विल सॉल्व दिस क्योंकि इसमें तो हमारा कोई वेरिएबल है नहीं. तो x स्क्वायर x प्लस 5 देन -5 x प्लस 5 एंड देन 25. ये हम एज इट इज लिख देंगे. So now I will solve this. तो इसको सॉल्व करते हुए कैसे करेंगे, दिस विल बिकम एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, x स्क्वायर इंटू 5x स्क्वायर. दिस इज -5x एंड दिस इज -25 एंड प्लस 25. क्योंकि -5 इंटू +5 विल बी -5. सॉरी -5 मल्टीप्लाइड बाय प्लस का 5 द आंसर विल बी -25. सो देखते ही आपको पता चल रहा है -25 + 25 द वैल्यू इज नथिंग, है या नहीं है, दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, वैल्यू 0 हो जाती है.
सो हमारा आंसर क्या बन रहा है, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x. कैन वी फाइंड एनी कॉमन वेरिएबल हियर? नो, दो सब में हमारे पास x है, बट बेस्ड ऑन द कि उसकी पावर वैल्यू क्या है. तो यहाँ पे आई एम गेटिंग 3, यहाँ पे आई एम गेटिंग 2, यहाँ पे आई एम गेटिंग 1. तो आई कैन नॉट डू एनी फर्दर कैलकुलेशन या एडिशन या सब्ट्रैक्शन एनी पार्ट ऑफ इट, बिकॉज ये जो है दीज आर डिफरेंट वेरिएबल्स. सो दिस इज माय फाइनल आंसर. क्लियर? एनी कंफ्यूजन? नहीं? वेरी गुड. Taking the next question. Okay, this is a big one. Now can you see कि here there is a multiply of thing, means we have to do the multiplication, then there is addition, again there is a combination, and again we have to solve this. A long way to go. Okay, so first I will start solving this. A c minus d plus b c minus d, then plus the same thing will get proceeded here, c plus d and minus b c plus d, and this I will make a proper variable. This will become 2a plus 2bd, क्योंकि 2 will get multiplied with both these variables. So I will solve this. ac minus ad plus bc minus bd plus ac plus AD minus BC minus BD, and then plus 2A plus 2BD. Okay, it's a big thing. So now we have to be very careful, and definitely we are going to find some matching variables. So I am writing AC here. Can I get a AC anywhere? Yes, there is one more AC. Then no. So I will make a combination of this AC AC. So यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, when we do in our copy, तो with a pencil we keep on cutting. Okay, I have written these variable, क्योंकि it's a long number of variables are there. तो ये तो नहीं हम कहीं कुछ मिस कर दें. Okay, so यहाँ पे जो पेंसिल से कट करने का हमें ये एक हिंट मिलता है कि ये वी हैव नॉट कैंसल्ड आउट, इट इज वी हैव रिटन इट. ओके, सो यहाँ पे मैंने AC AC लिख दिया. नाउ आई विल डू माइनस AD. तो कैन आई फाइंड AD एनीवेयर? यस, आई हैव गॉट वन मोर AD. देन मूविंग फर्दर, नो, देयर इज नो अदर AD. देन आई विल मूव टू प्लस BC. Can I find any BC here? I have found one more BC here and no other BC. Then I will move to minus BD. Minus BD, and then I can find one more minus BD and then one more plus 2 BD. Okay, so I have done up till here, है ना? अब AC मेरा आ गया, AD I have already taken, BC भी I have taken, BD भी I have taken, 2A ये तो अभी तक नहीं मिला था, तो 2A आ गया, 2BD is here. तो जब आपने कट करेंगे, आप कैसे करके देखेंगे तो देखेंगे इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिकॉग्नाइज कुछ मिस तो नहीं हुआ. नाउ बिकॉज आई एम नॉट कटिंग, के कहीं आप लोगों को कंफ्यूजन हो डेट आई एम कैंसलिंग आउट, तो आई विल काउंट फॉर. तो आई हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वेरिएबल्स आर देयर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yes, I have not missed any of the variables. So this is the other way to check if we have missed any variable. So AC plus AC, 1 AC है ना, तो this will become 2 AC. Minus AD plus AD, this will get cancelled out. B plus BC minus BC, this will get cancelled out. Minus BD, this will become minus 2BD. माइनस BD ये हो गया हमारा minus 2BD, और ये हमारा साथ में
प्लस 2BD है एंड प्लस 2A. तो here I am seeing minus 2BD plus 2BD. So ये again will get cancelled out. तो मुझे फाइनल आंसर क्या मिल रहा है? I am getting this. ठीक है, 2AC plus 2A. तो इसका एक और फॉर्म है कि हम क्या लिखते हैं, हम 2A को कॉमन लिख सकते हैं C plus 1. लेकिन जनरल बुक्स में आपको ये आंसर मिलेगा, लेकिन कुछ बुक्स में आपको इस फॉर्म में भी आंसर मिल सकता है कि हमने कॉमन ले लिया. ठीक है, सो देखा इतना बड़ा कैलकुलेशन, आंसर इतना छोटा. सो नाउ यू मस्ट बी गेटिंग दिस आइडिया कि अगर हमारा एक साइन में डिफरेंस अगर हमने कर दिया, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, देन you are at a great risk of making a mistake. Okay, so now let us take the one more example. Here you see I have to multiply binomial with a trinomial. Okay, let us start doing. अब तो हमें प्रैक्टिस हो गई है, हमने एक बाइनोमियल में से एक हमने लिया वेरिएबल और पूरा ट्राइनोमियल हमने एज इट इज लिख दिया. ठीक है, नाउ प्लस वाई again the whole thing, x square minus xy plus y square. So solve it, x cube हुआ minus x square y plus xy square plus x square y minus xy square plus y cube. हो गई है ना प्रैक्टिस, एकदम आप ऐड कर सकते हैं ना कि यहाँ पे वेरिएबल y के साथ 1 है, यहाँ पे 2 है तो इट विल बिकम 3. यहाँ पे 2 y आ गए एंड x है तो y विल बिकम स्क्वायर. कैन यू डू? यस, वेरी गुड. नाउ अब लेट अस चेक, कुछ हमें सेम मिल रहा है. यस, आई कैन फाइंड सम. एक्स क्यूब के साथ कुछ नहीं है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई, and this is plus x square y, this is plus x y square, and this is minus x y square plus y cube. So I got two combinations, this and this. So this is minus x square y, this is plus x square y. Both will get cancelled out. Again this is plus x y square, this is minus x y square. Get cancelled out. तो फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब. क्लियर? ठीक है, टेकिंग द अदर क्वेश्चन. ओके, अगेन अ लॉन्ग वे टू गो. तो अब आप देख रहे हैं कि यहां पे हमें मल्टीप्लाई करना है एंड देन इट इज द सिंपल थिंग दैट इज वी डोंट हैव टू मल्टीप्लाई. तो क्या करेंगे हम, 1.5x प्लस 4y प्लस 3 देन माइनस 4y, 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस 4.5x प्लस 12y. सो अब हमें बहुत ध्यान से करना है. तो 1.5 इंटू 1.5 डेसिमल का हमें मल्टीप्लीकेशन करना है. तो क्या होगा हमारा, तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 7 एंड देन 15. तो 5 2 25 डेसिमल क्या हो जाएगा 2.25. 2 प्लेस के बाद, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस वी आर गेटिंग, एक्स स्क्वायर देन 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 4. तो ये क्या आ जाएगा 60 आएगा, बट 1 डेसिमल प्लेस, तो दिस विल बिकम 6. 15 4 जा 60 होता है, तो हमने करा एक डेसिमल प्लेस एक्स वाई एंड देन ये कितना हो जाएगा 4.5, क्योंकि 15 3 जा 45, डेसिमल 1.5 है तो 4.5 एक्स. एंड देन अब हम इसको करेंगे तो अगेन हमारा क्या 1.5 इंटू 4, तो दिस विल बी 6.0 एक्स वाई देन
ये 4 4 जा 16, तो -16 विल बी हियर. ओके, सो -16 ये था एक्स वाई एंड ये आया -16 y² -12y -4.5x plus 12y. Okay, so now अब हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन डूइंग फर्दर कैलकुलेशन. है या नहीं है कि ये हमारा x² है और कहीं x² नहीं है, तो 2.25 x² यहां आ गया प्लस 6xy. xy कहीं और भी था. यस, दिस इज -6xy. कैन आई फाइंड xy एनीवेयर? नो. देन आई विल मूव टू प्लस 4.5x. x कहीं और है? यस, आई हैव गॉट वन मोर -4.5x. देन 6xy मेरा यहां पर आ गया -16y². अभी तक आई हैव नॉट रिटन. देन 12y, तो अभी तक आई हैव नॉट रिटन, तो -12y एंड -4.5x. तो दिस तो आई हैव रिटन यहां पर, एंड देन दिस इज प्लस 12y. सो ये जैसा मैंने आपको बताया था, इट इज गुड इफ यू कीप ऑन कैंसलिंग विद द पेंसिल. ये लिख लिए. लेट अस काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, so my final answer comes out to be, तो 6xy minus 6xy get cancelled out, plus 4.5x minus 4.5x can get cancelled out, minus 12y plus 12y cancelled out. तो मेरा आंसर आया this. क्लियर? सो ये मैंने सॉल्यूशन करके दिखाया है. आपको खुद भी करिए, और अगर कोई डिफिकल्टी है जस्ट लुक एट द सेशन एंड देन अगेन सॉल्व इट. डेफिनेटली यू कैन गेट द आंसर. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? Today we learned how can we do long calculations. So what I will refer, please do practice, please do revision of these sums. First take out the sum, समझ लीजिए, फिर बिना देखकर करें. Check the answer. If you are not getting, go through the session again, check for your mistake and do it again. The more you do practice, the more you will learn. In the next session, there are many more things to discuss. Going to meet you again. Bye.